बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीकली होरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि सितंबर का आखिरी हफ्ता कैसा गुजरेगा। 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक 12 बुरूज 12 ज़ोडिक साइन के हवाले से आज हम मुख्तसर सा डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो आपने ये बात गौर तलब रखनी है कि सितंबर के आखिरी वीक में जो सा कमर दर अकरब के अयाम होंगे जो कि 26 और 27 सितंबर को होंगे। कमर दर अकरब के अयाम में कोई नया कारोबार का आगाज़, कोई नई डील, कोई नई प्रॉपर्टी की सेल परचेजिंग या कोई भी नई सवारी की सेल परचेजिंग और ख़ास तौर पर मंगनी, शादी या निकाह के दिन ख़ास तौर पर आप लोगों ने नहीं रखनी, क्योंकि कमर दर अकरब के अयाम में की गई नए प्रोजेक्ट्स, नए कारोबार या ख़ास तौर पर निकाह के दिन अगर रखे जाए ना तो कल को उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट्स हो सकती हैं, नाकामी का भी सामना आप लोगों को करना पड़ सकता है। अक्सर इंसान के अपने स्टार बहुत अच्छे होते हैं, समटाइम कुछ स्टार्स के दिन अच्छे नहीं होते कि अगर उस दिन कोई ऐसा नया काम किया जाए ना तो वो काम जो इंसान के लिए कामयाब नहीं रहता। तो इन 2 दिनों में आपने काइंडली इस बात से जो सी है ना काफ़ी परहेज़ करना है। तो नाज़रीन, सबसे पहला जो ज़ोडिक साइन है वो हम देखते हैं, वो है बुर्ज हमल। एरीज़ वाले अफराद, शख्सियत का हाकम सितारा मरीख, मार्स, मंगल जायचे में 7वें घर में मौजूद होगा। 2 चीज़ों से केयर करनी है आप लोगों ने। एक तो लाइफ पार्टनर के हवाले से कोई अनबन, कोई गिला शिकवा, कोई नाराज़गी, कोई लड़ाई झगड़ा मतवक्का ना हो। अगर कोई बात एक दूसरे को कर भी दे तो खामोश रहना और बर्दाश्त करना सीखिए। एक तो आपने इस चीज़ की केयर करनी है। दूसरी चीज़, शरारती कारोबार के हवाले से कोई पार्टनर के साथ कोई तलब कलामी, नोक झोंक मुमकिन हो सकती है। और अगर आप कोई पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं ना तो आपने अपने तमाम कानूनी दस्तावेजात मुकम्मल कर रखनी है। इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जायचे में ऑलरेडी आप लोगों के सूरज सियारा बुर्ज सुंबला में 6ठे घर मौजूद है और साथ ही अतारस तारा भी हालत अरूज में, और अपने घर कोई भी सारा जब होता है ना तो वो अरूज में होता है और शरफ में भी मौजूद है। वाहिद अतारस सितारा है जो कि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में आपकी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, दिमाग को, आपकी प्लानिंग को, चीज़ों को सोच समझ कर हल करने को, ये तारस तारे के ज़िम्मे होता है। और जबकि सूरज सियारा एक खुद तमादी का सियारा होता है, एक हर काम पर फतह और गलबा पाने वाला सितारा माना जाता है और 6ठे घर में मौजूद है। नौकरी के मामलात में अच्छी पेशरफ्त मुमकिन हो सकती है और कमीशन बोनस के हवाले से जो इंसान आपका इन दिनों में बढ़ सकता है। दफ्तरी मामलात में काफ़ी अच्छी खुशखबरियाँ आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। और नौकरी पेशा हज़रात है ना जिनके लिए, उनके लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट है। और अगर जिनको नौकरी नहीं मिल रही तो यहाँ पर सूरज सियारा उनके तकरीबन जायचे में 6ठे घर मौजूद है जो कि 16 अक्टूबर तक मौजूद रहेगा। और अतारस तारा भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, तो यहाँ पर नौकरी नई भी मिल सकती है और कोई अदालती केस आप लोगों का चल रहा है ना उसमें भी आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। मुसरी 3रे घर में मौजूद है। मेहनत, हिम्मत, एफर्ट बहुत ज़्यादा आप लोगों की रहेगी। मीटिंग्स, कोई दफ्तरी मीटिंग्स, कारोबारी मीटिंग्स हों उसमें भी आपको अच्छी कामयाबी मिल सकती है। दोस्त आपको यहाँ पर फ़ायदा दे सकते हैं। याद रखिएगा, राहु 11वें घर में बैठा है, कोई नया दोस्त अगर आप लोगों का बनता है ना तो आप लोगों ने उससे दिल की बात हर कोई शेयर नहीं करनी। ये ना हो कि कल को वो आपका दुश्मन बनकर ही आपके सामने आ जाए। इस चीज़ की भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। और हफ्ते के आगाज़ में 24 और 25 तारीख को कमर चांद आप लोगों के जायचे में 7वें घर में मौजूद होगा। तो यहाँ पर जो है ना 7वें घर में बैठा हुआ शख्सियत को देखेगा तो शख्सियत में निखार मुमकिन हो सकता है, शख्सियत को 4 चांद लग सकते हैं। डेली रूटीन वर्क के हवाले से आप लोग बड़े एनर्जेटिक दिख सकते हैं, खुद एतमादी से भरपूर होंगे और कहीं ना कहीं आप लोगों की प्लानिंग भी शामिल होगी। कोई भी काम करने जा रहे हैं ना आप लोगों को उसमें अच्छी पेशरफ्त मुमकिन हो सकती है। इसके बाद 26-27 को कमर दर अकरब के याम होंगे। सेहत के वाले से केयर करना है, फास्ट ड्राइविंग से आप लोगों ने परहेज़ करना है। बाइक चला रहे हैं हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करना है। गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का आप लोगों ने लाजमी इस्तेमाल करना है। कानून की पाबंदी करनी है, इशारे वगैरह आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं तोड़ने। 28, 29, 30 ये 3 दिन आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं क्योंकि कमर 9वें घर में मौजूद होगा, किस्मत के घर मौजूद होगा। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, कोई दावत वगैरह भी मुमकिन आप लोगों की यहाँ पर हो सकती है। और इसके अलावा वज़ाइफ के हवाले से अगर देखा जाए आप लोगों को नए ख्वाबों का आना भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। और इसके अलावा जो लोग बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कोशिश कर रहे हैं उनको चाहिए
ये उनके लिए वक्त अच्छा है, क्योंकि जोहल जब इंसान के 12वें घर में हो ना, बेशक इंसान 60 का शिकार है, 28 नवंबर को जोहल सीधा हो जाएगा, तो यहाँ पर फैमिली इमिग्रेशन भी मुमकिन हो सकती है। मगर याद रखिएगा 60 आप लोगों ने ये कंफर्म करनी है कि आपके पैदाइश जायचे में जोहल और कमर दोनों सितारे अगर अच्छे पड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपकी फैमिली इमिग्रेशन भी मुमकिन हो सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सोर, टॉरस वाले अफराद। टॉरस वाले अफराद का देखा जाए अगर तो शख्सियत का हाकम सितारा इनके जायचे में केतु के साथ चौथे घर में मौजूद होगा। सब कुछ होते हुए भी घर में बुझे बुझे, खामोश दिल, तन्हा दिल, इस तरह की भी पोजीशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। वालदा के साथ डिटैचमेंट, घर के बाहर ज्यादा वक्त गुजारना, क्योंकि केतु जहाँ मौजूद होता है ना इंसान को उस घर से डिटैच करता है। हालांकि जोहरा एक खुशियों का, एक लग्जरीज लाइफ जीने वाला सियारा माना जाता है, फन एक्टिविटीज, हंसी खुशी, मजाक, तफरीहात, मेहमान नवाजी से मंसूब सियारा माना जाता है। लेकिन केतु साथ मौजूद है, केतु एक दरवेश सियारा माना जाता है। जिस घर में मौजूद होता है ना, इंसान को उस घर की मनसूबात के वाले से कहता छोड़ो यार क्या करना है, घर की तरफ ध्यान देंगे ना कि घर में कोई रेनोवेशन कर ले, कोई नई चीज ले आए, समटाइम सब कुछ होते हुए भी तो इंसान कहता छोड़ो यार क्या करना है। ये केतु की इस तरह की एस्ट्रोलॉजी में नजूम में खसलत पाई जाती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो मरीख आप लोगों के जायचे में छठे घर मौजूद होगा। डेली रूटीन वर्क्स के हवाले से आप लोग बड़े एनर्जेटिक और जोशीले यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं, और सेहत में भी बेहतरी मुमकिन हो सकती है आप लोगों के। और इसके अलावा अतारत 5वें घर में मौजूद है और साथ सूरज सियारा भी पड़ा है। 5वां घर ना औलाद का होता है, औलाद की तो सच्ची खुशखबरी का मिलना और क्रिएटिव टैलेंट, तख्लीक की सलाहियतें। 5वां घर आपके हार्ट को, दिल को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा। यानी कि दिल करता है कुछ करने को, मसलन पेंटिंग करने को दिल करता है, मसलन दिल कर रहा है को मूवी देख ले, मसलन दिल कर रहा है कुछ सीखने को, लर्न करने को, इल्मों कोई हुनर सीखने को, टाइपिंग सीखने को, कोई पेंटिंग सीखने को, या कुछ भी डिजाइनिंग के वाले से, या जितनी मेरी फीमेल्स बहनें हैं कोई पार्लर का काम सीखने को, या कुछ सिलाई कढ़ाई कटिंग, इस तरह का भी कुछ भी आप लोगों का ना ये सीखने की जो इंसान का दिल में चलता है ना कि मैं कुछ सीख लूँ, वो 5वां घर होता है। तारत पड़ा हुआ है यहाँ पर बहुत मजबूत और हालत शर्म में और रूज में पड़ा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ लर्न करना चाह रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको उसमें कामयाबी भी मिल सकती है। आपकी तख्लीकी सलाहियतें यहाँ पर उभर कर सामने भी आ सकती है। राहु ऑलरेडी 10वें घर में पड़ा है, कारोबार इज्जत और शरफ में इजाफा मुमकिन हो सकता है। जोहल आपका 11वें घर में उल्टा चल रहा है, थोड़ी सी वबस्ता उम्मीदें जो आप लोगों ने एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है जरा सुस्त रवि का शिकार है। जैसे 28 नवंबर को जोहल सीधा होगा तो आपकी ख्वाहिशात का पूरी होना, आपकी एक्सपेक्टेशंस का पूरी होना, आपके ड्रीम्स का पूरा होना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। कोई फ्रेंड्स, कोई दोस्त आपकी जिंदगी में ऐसा नया आ सकता है जो कि आपकी जिंदगी में रोमांस, इश्क भी ला सकता है। याद रखिए जायचे में दोस्त आ रहे, जोहल कहीं ना कहीं आशिक माना जाता है और जोहरा उसकी गर्लफ्रेंड भी मानी जाती है। तो ये दोस्त आ रहे अगर अच्छे पड़े हो ना आपके बर्थ चार्ट में, पैदाइश जायचे में, तो इंसान को रुपया, पैसा, दौलत, लाइफ पार्टनर का सुख सारी जिंदगी रहता है। इंसान अपनी जिंदगी बहुत अच्छी गुजारता है। तो मौजूदा यहाँ में देखा जाए तो बुर्ज सोर टॉरस वालों का जोहल सितारा भी जायचे में 11वें घर में पड़ा हुआ है। इंसान की दिल की कोई उम्मीद आज पूरी हो सकती है। मुश्किल दूसरे घर में मौजूद है, रुपये पैसे दौलत आमदन के वाले से यहाँ पर अच्छे जराए बने रहेंगे और कोई ना कोई आपको रुपये पैसे आमदन के वाले से अच्छी खुशखबरी मिलती रहेगी। देखा जाए तो हफ्ते के आगाज में ही कमर, मून, चांद आपके जायचे में छठे घर में होगा। सेहत का ख्याल रखना है इन 2 दिनों में, बाहर के खानों से आप लोगों ने परहेज करना है। 26-27 तारीख को चांद आपके 7वें घर में होगा, कमर रख करके यहाँ में होंगे। बिल्कुल लाइफ पार्टनर के वाले से एहतियात बरतनी है, कोई लफड़ा पंगा ना हो जाए आप लोगों को किसी किस्म का के बात बढ़ जाए, केयर करनी है आप लोगों ने यहाँ पे। उसके बाद 28, 29 और 30 तारीख को चांद आपके 8वें घर में होगा। बहन भाइयों से अनबन मुमकिन हो सकती है इन दिनों में, और ड्राइविंग की एहतियात से करनी है। बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करना है, गाड़ी चला रहे हैं सीट बेल्ट का आप लोगों ने लाजमी इस्तेमाल करना है, कानून की पाबंदी करनी, इशारे वगैरह आप लोगों ने बिल्कुल नहीं तोड़ने, और किसी के लफड़े में आप लोगों ने बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं पड़ना। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जोजा, जेमिनी वाले अफराद। शख्सियत का हाकम सितारा अतारद, जिसको मरकरी भी कहते हैं, बुध भी कहते हैं, जायचे में चौथे घर हालत अरूज और शरफ में पड़ा हुआ है, और सूरज सियारे के साथ घर के मामलात में खुद एतमादी प्लानिंग किसी किस्म की भी हो सकती है। घर की नए घर लेने की, घर में रेनोवेशन की, वालदा के साथ अच्छा प्यार मोहब्बत वाला टाइम गुजर सकता है। यहाँ पर जहाँ पल पर कर बड़ा होते हो सकता है किसी वहाँ के दोस्त से आप लोगों की मुलाकात मुमकिन हो जाए। सर पर मुश्तरी ऑलरेडी पड़ा हुआ,
इल्मो हुनर से भरपूर, कोई इल्म सीखने की जुस्तजू, कोई मौका यहाँ पर आप लोगों के लिए मुमकिन हो सकता है। कोई ना कोई खुशकिस्मती आप लोगों पर यहाँ पर मेहरबान रहेगी। और इसके अलावा मरीज 5वें घर में पड़ा है। जितने सिंगल अफराद है ना, यहाँ पर उनके पार्टनर के साथ उनका झगड़ा, अनबन, नाराजगी, गिले शिकवे मुमकिन हो सकते हैं। कुछ जज्बाती मोहब्बत आप लोगों को यहाँ पर हो सकती है। तख्लीकी सलाहियतों से देखा जाए, क्रिएटिव टैलेंट के वाले साहब बड़े जोशीले, एनर्जेटिक नजर आएंगे। कुछ ना कुछ सीखने की, जानने की जुस्तजू आपके दिल दिमाग में एक पिन की तरह अड़ सकती है यहाँ पर, क्योंकि मरीख एक फोर्सफुली, एक हिम्मत करीज का सहारा माना जाता है, एक जिद्दी सहारा माना जाता है। जिस घर में मौजूद होता है ना, उस घर के वाले से इंसान बस जिद भी लगा सकता है कि बस ये मैंने अपना गोल अचीव करना है, जो मैंने ठान ली वो मैंने करके रहना। 5वें घर में पड़ा है, औलाद की तरफ से कोई अनबन का आंसर भी मुमकिन हो सकता है, नाफरमानी का आंसर भी बढ़ सकता है। कोई बातचीत अगर आप लोगों ने औलाद को समझानी है तो यहाँ पर प्यार और मोहब्बत से समझाएं। इल्मो हुनर में आप लोग बड़े अग्रेसिव, जोशीले नजर आ सकते हैं। इम्तिहानात में कामयाबी का मुमकिन होना, राहु के 9वें घर में होने में, बाहर के मुल्क की डिजायर और जोहल के 10वें घर में होने में कारोबार को अरूज और पीक मिलने के बहुत जबरदस्त किस्म के यहाँ पर चांस मुमकिन है। अतारत 7 चौथे घर में बैठा हुआ 7वीं नजर 10वें घर को देख रहा है। कारोबार में पीक, अरूज, बूस्ट मिल सकता है। समाजी काम बढ़ सकते हैं, इज्जत शरफ में इजाफा मुमकिन हो सकता है। यहाँ पर अगर देखा जाए, चांद आपके 24 और 25 तारीख को जायचे में 5वें घर मौजूद होगा। यहाँ एक तरफ मरीख बैठा हुआ है, वहां पे 24 और 25 तारीख को चांद भी, कमर भी साथ लग जाएगा। जहाँ एक तरफ मरीख जोशो जज्बे वाला, एनर्जेटिक, गुस्से वाला सियारा माना जाता है, वहीं चांद एक हमदर्दी, एक सॉफ्टनेस, एक आजिज़ी, एक मदर केयरिंग वाला सियारा माना जाता है। एक आपकी सोचो विचार का सियारा माना जाता है। जो भी आप अपने दिल और दिमाग में सोचते हैं ना, वो मून सियारे से रिप्रेजेंट होता है। आपके जायचे में 5वें घर में होगा, तो कहीं ना कहीं औलाद पर गुस्सा और मोहब्बत, हमदर्दी, आजिज़ी, दोनों चीजें यहाँ पर मुमकिन हो सकती हैं। 24 और 25 तारीख को, 26 और 27 तारीख को चांद आपके 6ठे घर में होगा। नौकरी के मामला में केयर करनी, बिला वजह दफ्तरी मामला में किसी से उलझना नहीं है। बॉस कोई बात कह दे तो अपनी प्रेजेंटेशन मुकम्मल तैयार करके अपना काम कंप्लीट कर आप लोगों ने जाना है। बिल्कुल सुस्तीपन, लेजीपन आप लोगों ने यहाँ पर नहीं दिखाना। सेहत की केयर करनी, बाहर के खानों से आप लोगों ने इन दोनों दिनों में परहेज करना। 28 और 29 तारीख को, 30 तारीख को चांद आपके 7वें घर में मौजूद होगा। लाइफ पार्टनर के वाले से गपशप, अच्छा वक्त, तफरीहात यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। और 7वें घर में बैठा चांद शख्सियत को देखेगा। शख्सियत में आजिज़ी, इनकसारी, मोहब्बत, जिंदगी के तमाम आल कम्फर्ट्स से ताल्लुक होता है। कमर सितारा चांद की तरह चमकने वाला सितारा माना जाता है। जब सर को देखेगा, शख्सियत को देखेगा, आप चांद की तरह चमकेंगे। शख्सियत में निखार मुमकिन हो सकता है। कोई भी काम आप लोग करने जा रहे हैं ना, आपको उसमें बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद हमारा जो अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सरतान, कैंसर वाले अफराद। शख्सियत का आकम सितारा ऑलरेडी चांद है। जायचे में अगर देखा जाए तो 24 और 25 तारीख को आपके जायचे में 4थे घर में होगा। 4थे घर में मरीख भी पड़ा हुआ है। अब 4थे घर में चांद भी होगा, मरीख भी होगा। घर के मामला में गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक भी मुमकिन हो सकती है, लेकिन कमर अपने घर में इन 2 दिनों में मौजूद होगा, याद रखिएगा। तो कहीं ना कहीं कोई अगर गुस्सा आता भी है ना, तो आप लोग आजिज़ी, इनकसारी से वो गुस्सा पी जाएंगे और आपका एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाएगा। मगर जब कमर यहाँ से चांद चला जाएगा ना, तो उसके बाद मरीख अकेला रह जाएगा। तो घर में कोई बदमज़गी पैदा ना हो, घर में कोई वालदा से नाराज़गी मुमकिन हो सकती है, कोई घर में आप किसी से भी तैश में आ सकते हैं। तो केयर करनी है, बिला वजह किसी पर गुस्सा नहीं करना, भड़कना नहीं है। कोई बात कर भी रहे तो आप लोगों ने खामोशी से बात सहनी है, बर्दाश्त करनी, क्योंकि आपके अंदर जितनी विल पावर आपकी मजबूत होगी, जितनी आपके अंदर बर्दाश्त की ताकत ज़्यादा होगी, आप दुनिया का हर मैदान फतह कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए 26 और 27 तारीख को कमर दर अकरब होगा आपके 5वें घर में। तो आप 5वें घर में देखा जाए तो आप लोगों ने इल्म हुनर के हवाले से थोड़ी सी एहतियात बरतनी है यहाँ पर, और तख्लीकी कामों में आपकी थोड़ी सी गड़बड़ मुमकिन हो सकती है। यहाँ पर केयर करनी है आपने इन 2 दिनों में। खास तौर पर प्राइस बॉन्ड, लॉटरी वगैरह बिल्कुल नहीं खेलना, नुकसान हो सकता है आप लोगों को। जबरदस्त किस्म का स्टॉक एक्सचेंज से जितने जुड़े अफराद हैं, इन 2 दिनों आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। 28 और 29 30 तारीख को चांद आपके शख्सियत का आकम सारा 6ठे घर में मौजूद होगा। नौकरी की तरफ केयरनेस, तवज्जो, सेहत की तरफ केयर मुमकिन हो सकती है। डेली रूटीन वर्क के वाले से आप बड़े केयरफुली दिखेंगे। और इसी तरह अगर देखा जाए तो जायचे में जोहरा आपके दूसरे घर में मौजूद होगा। एक मोहब्बत भरा है, खुशियों भरा है, एक रोमांस का सियारा है, खुशकिस्मती का, एक दौलतमंदी का, लग्जरीज लाइफ जीने का सियारा जायचे में दूसरे घर केतु के साथ मौजूद है। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा वक्ती तौर पर ये वक्त होगा कि पैसे कहीं से आ रहे हैं ना, तो आ भी रहे हैं, लेकिन आप केयर नहीं कर रहे। केतु डिटैच कर रहा है आपको। केतु का काम ही डिटैच करना है, जहां मौजूद होगा। परवाह नहीं करेंगे पैसों की। बेशक पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन आप लोग पैसे की केयर नहीं कर रहे। आप लोग इस टाइम ये भी सोच सकते हैं, छोड़ो यार पैसा कमा के क्या करना है, खर्च कर रहे हैं आप लोग इस टाइम बहुत ज्यादा पैसा, क्योंकि केतु केयर नहीं करने देगा। फैमिली से भी आप लोगों को यहाँ पर डिटैच करा सकता है। फैमिली के मामले में भी आप यहाँ पर केयरलेस हो सकते हैं।
इस तरह की चीज़ें आपके साथ मुमकिन हो सकती हैं। तो बिल्कुल आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, फैमिली की केयर करनी है, फैमिली के साथ बैठ के रात को खाना वगैरह इकट्ठे खाना है, और अगर कोई गिले शिकवे नाराजगियाँ हो भी जाए तो उसको भुलाकर अपनी फैमिली के साथ आप लोग टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आप ऑलरेडी एक मदर केयरिंग सियारे से रिलेटेड है, एक सॉफ्टनेस और एक आजिज़ी वाला आप लोगों का स्टैंडर्ड लोड है। देखा जाए ज़ोहल 9वें घर में है, 28 नवंबर को ज़ोहल जब सीधा होगा, बैरून मुल्क जाने वाले जितने भी ख्वाहिशमंद बुर सरतान कैंसर वाले अफराद हैं उनका वीज़ा लग सकता है। अब बैरून मुल्क सफ़र पे कामयाबी का मिलना और आला तलीमी मकसद में, चाहे अपने ही मुल्क में रह के तालीम आला यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले कामयाबी मिल सकती है, चाहे बैरून मुल्क जाने के भी ख्वाहिशमंद है आपको उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। मुश्ती थोड़ा सा 12वें घर में मौजूद है, अपने घर को 7वीं नजर से 6ठे घर को, अपने घर को देख रहा है। नौकरी में प्रमोशन, डेली रूटीन वर्क्स के वाले से बहुत है आप लोग एनर्जेटिक और जोशीले यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। राहु 8वें घर में है, कहीं ना कहीं हिडन नॉलेज की तरफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है, सीक्रेट सलून की तरफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है आप लोगों का, एस्ट्रोलॉजी जानने का आप लोगों में इंटरेस्ट बढ़ सकता है। इस तरह की भी चीजें आप लोगों के साथ यहाँ पर मुमकिन हो सकती हैं। अतारद आपका 3रे घर में बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, छोटे बहन भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत और खुद एतमादी नजर आएगी, मीटिंग्स में खुद एतमादी नजर आएगी। यहाँ पर मीडिया से मंसूब जितने मंसूब अफराद है यहाँ पर तरक्की की नई राहें खुल सकती हैं, आप लोग बड़े यहाँ पर सक्सेस भी कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए हफ्ता बहुत खुशकिस्मत साबित हो सकता है। इसके बाद हमारा अगला जो बुर्ज है वो है बुर्ज असद, लियो वाले अफराद, शख्सियत का अकम सितारा सूरज सन, जो कि किंग सियारा माना जाता है, एक बब्बर शेर, एक खुद एतमादी का भरा हुआ सियारा, जिस तरह एक जंगल का राजा बब्बर शेर होता है ना, अपनी फैमिली की भी प्रोटेक्शन करता है और मुसीबत आने पर फ्रंट फुट पे भी खड़ा होता है और धाड़े भी मारता है, क्योंकि सूरज सितारे में ना कहीं ईगो भी पाई जाती है, आपकी सेल्फ स्टीम, आप जो भी अंदर आपके चलता है आपकी सोल को रिप्रेजेंट करता है सूरज सियारा। सूरज एनर्जी देता है, सुबह टाइम से निकलता है, टाइम से ग्रूप होता है, बड़े पंचुअल होते हैं ऐसे अफराद। दूसरे घर में पड़ा हुआ, दूसरे घर में तारत भी है। पहली बात तो ये है कि रुपए पैसे आमदन के वाले से हफ्ता बहुत आप लोगों का लकी गुजर सकता है, क्योंकि तारत दूसरे घर में मौजूद है, कोई आपकी पेमेंट वगैरह कहीं फंसी हुई है तो यहाँ पर आपको ईजिली मिल सकती है। मुश्तरी 11वें घर में मौजूद है, एक्सपेक्टेशन उम्मीदों का पूरा होना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। शख्सियत में केतु बैठा हुआ है, केतु जिस इंसान का पहले घर 12वें घर या 8वें घर में बैठा होना, तो ऐसा इंसान भी किसी दरवेश से कम नहीं होता। गहरी बातें करने वाला, गहरी सोच रखने वाला, एक बात करेगा 100 बातों की तो इंसान के दिल में उतर जाएगी। तो कब अब साथ जोहरा भी अटैच हो रहा है, एक मोहब्बत का, एक खुशियों का, एक रोमांस का सियारा, एक लग्जरीज लाइफ जीने का सियारा है, खुशकिस्मती का, एक दौलतमंदी का, एक लाइफ पार्टनर का सियारा सर पर मौजूद है। खुशियां सर पर चमका रही हैं, चमक रही हैं खुशियां यहाँ पर, शख्सियत को 4 चांद लगे होंगे यहाँ पर, क्योंकि जोहरा मोहब्बत जब सर पर आ जाए, मोहब्बत का सियारा, तो आप तो चांद की तरह चमकेंगे, लोगों की आंखों का तारा बनेंगे, महफिल में दिल लूट सकते हैं आप सबके, हर काम में हर शोबे में कामयाबी आप लोगों को यहाँ पर मिल सकती है। शख्सियत मजबूत होगी तो आप लोग दुनिया का हर मैदान फतह कर सकते हैं। एक तो आपकी वैसी शख्सियत यहाँ पर दरवेशाना हुई है, क्योंकि केतु मौजूद है, रूहानियत में कामयाबी, नॉलेज, विजडम, अलूम में सबकत हासिल करने की आपके अंदर जुस्तजू बढ़ी हुई है। अपनी केयर आप लोग नहीं कर रहे, यहाँ पर सिर्फ आप लोग कुछ ना कुछ इल्म सीखने के पीछे आप लोग यहाँ पर भाग रहे हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी में आपकी कामयाबी का भी सबब बन सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हफ्ते के आगाज में 24 और 25 तारीख को चांद 3रे घर में होगा, मरीख के साथ, बहन भाइयों के साथ एनर्जेटिक, जोशीले, मोहब्बत, हमदर्दाना, आजिज़ी पसंद, खुश अखलाकी के साथ आप लोग मीटिंग्स भी हो सकती है, फ़ोन पे भी गपशप मुमकिन हो सकती है, कुछ दावत शावत भी आप लोगों की हो सकती है, दोस्तों के साथ अच्छा वक्त यहाँ पर आप लोगों का गुजरने जा रहा है। ऑल ओवर मेहनत कोई भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं, बड़े एनर्जेटिक और जोशीले दिखाई देंगे, क्योंकि मरीख 3रे घर में बैठा हुआ है, चैन से नहीं बैठने देगा आपको, कुछ ना कुछ हुनर सिखा के रहेगा आप लोगों को। यहाँ पर 3रे घर में इंसान की जो मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स के मामलात में आप लोगों की बड़ी एनर्जेटिक मीटिंग्स हो सकती हैं, दफ्तरी मीटिंग्स, कारोबारी मीटिंग्स। तो दोस्त ऐसा जिंदगी में आ सकता है जो आप लोगों को एक गुरु के तौर पर समझा सकता है, और आप लोग अगर उसकी मानेंगे आप कामयाब हो जाएंगे। मुश्तरी 11वें घर में बैठा है, गुरु वाला सियारा माना जाता है, रूहानियत से भरा। बेशक ज़ोहल 8वें घर में पड़ा है, डैया लगा होगा, लाइफ पार्टनर के वाले से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। शरारती कारोबार आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना, काम कोई भी कुछ भी करना है तो इंडिपेंडेंट करना है, नहीं तो शरारती कारोबार में आप लोगों को चूना भी लग सकता है, दोस्त आपके साथ फ्रॉड करके, पार्टनर आपका चीट करके भाग सकता है। यहाँ पर केयर करनी है आपने इस मामला में। नौकरी में नई नौकरी ढूंढ रहे हैं आप लोग बेशक, लेकिन पुरानी नौकरी नहीं छोड़नी, नई नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए कल के लिए, इसकी चीज़ की भी आपने केयर करनी है। ऑफिस में प्यार मोहब्बत से रहे, अनबन भी छोटी मोटी मुमकिन हो जाए तो इग्नोर करने की कोशिश करें। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा जो अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सुंबला, विर्गो वाले अफराद। विर्गो वाले अफराद की तो चांदनी लगी हुई है, शख्सियत का आकम सितारा तारत सर पर ही मौजूद है। तारत सियारा एस्ट्रोलॉजी में जो में माना एक छोटा सियारा जरूर माना जाता है, मगर आपकी बॉडी में एज अ वेन्स
नसें गर्दिश करता है, जिसमें खून गर्दिश करता है ना जिन वेन्स में, अतारस तारा उन वेन्स को रिप्रेजेंट करता है। एक बुद्धि का, एक दिमागी सलाहियतों का सियारा माना जाता है, आपकी इंटेलिजेंसी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी खुश अखलाकी को, आपके बतूनीपन को, आपकी गुफ्तगू को, आपकी हैंड स्किल्स को। सबसे बड़ी बात है, कारोबारी सियारा माना जाता है। पैदाइश जायचे में जिस इंसान का अकेला अतारद मरकरी अच्छा पड़ा तो ऐसा इंसान बिजनेस एम्पायर खड़े कर सकता है, हैंड स्किल्स का मास्टर होता है ऐसा इंसान जर्नलिज्म, सहाफ़ी, बोलने के शोबों में कामयाबी पा सकता है, अपनी प्रोडक्ट्स मार्केटिंग में बहुत ज़बरदस्त किस्म की सेल कर सकता है और ज़िंदगी में एक आला ओहदा पा सकता है। शख्सियत में सूरज और तारद मौजूद है, खुद एतमादी से भरपूर नज़र आ रहे हैं आप लोग, सब कुछ सारे बहुत अच्छी पोजीशन में, बस आप लोग अपने अंदर ईगो नहीं लानी है आप लोगों ने, इस चीज़ की भी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। और 24 और 25 तारीख को चांद आप लोगों के जायचे में दूसरे घर में होगा, रुपये पैसे आमदन के अच्छे जराए बन सकते हैं, कहीं ना कहीं से रुपया पैसा आप लोगों को मिल सकता है। 26-27 तारीख को चांद जो सा आपके जायचे में तीसरे घर में होगा, छोटे बहन भाइयों के साथ अनबन भी मुमकिन हो सकती है। इस चीज़ की आप लोगों ने लाजमी केयर करनी, क्योंकि ये कमर दर अकरब के याम होंगे। और 28-29 तारीख को चांद चौथे घर में होगा, घर की तरह से बहुत मानूस, सॉफ्टनेस, आजिज़ी के साथ आप लोग रहेंगे, घर में ज़्यादा टाइम स्पेंड हो सकता है आपका, वालिदा के साथ मोहब्बत भरा, खुशियों भरा यहाँ पर वक्त आप लोग का गुजर सकता है। चौथा घर होता है घर का एटमोसफेयर, घर में खुशियाँ, हंसी खुशी मजाक, घर में खुश होंगे ना आप तो दुनिया का हर मैदान आप लोग फतह कर सकते हैं। इसके बाद मुश्तरी ऑलरेडी आप लोगों के जायचे में 10वें घर में मौजूद है, कोई नया घर लेने का प्लान भी मुमकिन हो सकता है, नया फार्म हाउस, नई सवारी का कारोबार इस वक्त बहुत ज़्यादा आपका अरूज और टॉप पे जा सकता है। सितारे बहुत अच्छी पोजीशन में पड़े हैं, नजरे बद से बस बचिएगा, अपनी दिल की बातें आप लोगों ने किसी सबसे शेयर भी नहीं करनी। ज़ोहल 7वें घर में है, 28 नवंबर को जब ये सीधा हो जाएगा तो शराकती कारोबार के वाले से भी आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। और ज़िंदगी में कुछ शादी वगैरह का अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर अच्छा रिश्ता भी आ सकता है और शादी के वाले से भी आप लोगों को बड़ी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। मज़े की बात आखिरी, केतु 12वें घर में, केतु जिस इंसान का जायचे में मौजूदा या में 12वें घर में हो या पैदाइश जायचे में जिस इंसान का 12वें घर में हो, ऐसा इंसान तो मुस्तकिल दरवेश रहेगा। अब मौजूदा यहाँ में बुरसुमला वालों का भी केतु 12वें घर में है, नेक ख्वाबों का आना, ख्वाबों का पूरा होना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। तन्हाई में कुछ वक्त गुजारना, सूफियाना कलाम में इंटरेस्ट लेना, दीन से मोहब्बत करना, वज़ाइफ में कामयाबी, नेक ख्वाबों का आना और पूरा होना भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। तो यार सारी चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं। मरीख दूसरे घर में बैठा, कोशिश करनी है, मरीख एक लड़ाई झगड़े वाला भी सियारा माना जाता है, घर में कोई बदमज़गी वगैरह कोई छोटी मोटी बात हो भी जाए तो आप लोगों ने बर्दाश्त करनी है, गुस्से में आके बिल्कुल पूरे घर का अपने एटमोसफेयर यहाँ पर ख़राब नहीं करना। तो इस चीज़ की भी आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी केयर करनी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज मीज़ान, लिब्रा वाले अफराद। मरीख सर पर मौजूद है, जोशीले, एनर्जेटिक, गुस्से से भरे हुए, छोटी छोटी बात पे समटाइम गुस्सा आ रहा होगा आपको, क्योंकि मरीख सर पर मौजूद है ना। मेहनती, हार्ड वर्किंग, कुछ ना कुछ अचीव करने का इस वक्त दिल कर रहा है, बस नहीं चल रहा कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप प्लान कर रहे हैं या जो आप करना चाह रहे हैं वो फौरन हो जाए, चुटकियों में हो जाए। क्योंकि मरीख एक रिस्क ले जाने वाला सियारा माना जाता है, प्लानिंग करने वाला सियारा नहीं माना जाता। प्लानिंग करने वाला सियारा अतारद होता है, बुध होता है, जिसको मरकरी भी कहते हैं। मरीख रिस्क ले जाता है, मैदान में कूद पड़ता है, ये नहीं देखता भाई कि फायदा होना है कि नुकसान होना है, और नुकसान हो जाए तो बाद में पछताता भी बड़ा है। ये इसका एक बैड इफेक्ट भी है। अच्छा पढ़ा हो तो इंसान दबंग, दलेर, बहादुर होता है, सर पर पड़ा है, हर घर के मामलात में लड़ाई झगड़ा मुमकिन करा सकता है, लाइफ पार्टनर से अनबन मुमकिन करा सकता है, ससुराल से अनबन मुमकिन हो सकती है। इन चीज़ों की आपने इस हफ्ता लाजमी केयर करनी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो आप लोगों के जायचे में चांद भी 24 और 25 तारीख को सर पर मौजूद होगा। अब मरीख ने तो मौजूद रहना अभी कुछ अरसा, चांद जब सर पर आएगा ना फिर भी शख्सियत में हमदर्दाना रवैया मुमकिन हो सकता है, आजिज़ी, इंकिसारी, मोहब्बत, ये सब कुछ, मदर केयरिंग, हर किसी का ख्याल रखने का आप लोग सोच सकते हैं। एक तरफ गुस्सा भी आ रहा होगा, एक तरफ गुस्से को पीकर हर किसी के साथ मोहब्बत से भी आप लोग पेश आ रहे होंगे। इन 2 दिनों आप लोगों की इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। 26-27 तारीख को कमर दर अकरब के याम होंगे। कमर दर अकरब आप लोगों के जायचे में दूसरे घर में लगना है, लंबी पेमेंट, बड़ी पेमेंट, कहीं बड़ी इन्वेस्टमेंट आप लोग ने बिल्कुल भी नहीं करनी, पैसे कल को फंस सकते हैं। इन दिनों सेल परचेजिंग के मामलात, रुपये पैसे आमदन के वाले से आप लोगों ने लाजमी केयर करनी है, इस चीज़ की आपने केयर करनी है। इसके बाद चांद 28-29 तारीख को आपके जायचे में तीसरे घर में मौजूद होगा। छोटे बहन भाई, अजीज दोस्तों, रिश्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। मेहनत, हिम्मत, एफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी आप लोगों की, आपकी कारकर्दगी को भी यहाँ पर सराहा जाएगा। मुश्तरी ऑलरेडी आपके जायचे में 9वें घर में मौजूद है। किस्मत का सितारा मुश्तरी, गुरु, टीचर, प्रोफेसर, एज अ मेंटोर, आजिज़ी, इंकिसारी, एक परहेजगारी, एक सच्चाई पसंदी का सियारा, एक रूहानियत का सियारा, एक गुरु का सियारा किस्मत के घर मौजूद है।
फिर अब इंसान का किस्मत साथ दे रही है ना, तो इंसान के हर बिगड़े काम भी संवरने लग सकते हैं। अल्लाह ताला मौला पंजतन पाक के सदके आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ लाए। ज़ोहल छठे घर में पड़ा, उल्टा चल रहा है। 28 नवंबर से नौकरी के मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पर कोई अदालती केस भी चल रहा है ना, तो उसमें भी आप लोग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी पा लेंगे। तारत ऑलरेडी आपके 12वें घर में मौजूद है और सूरज भी साथ मौजूद है। सेहत का ख्याल रखना आप लोगों ने। तारत जब 12वें घर में ना, इंसान की छठी बड़ी काम करती है। कुछ इंसिडेंट होने से पहले इंसान को कोई बातनी इशारा भी मिल सकता है। यहाँ पर तारत छठे घर में हो तो इंसान, क्योंकि अपने घर हालत रूज में है ना, तो इंसान की सोच में बहुत खुद एतमादी नजर आती है। उसके प्लान्स में, उसके आइडियाज़ में, उसके गोल्स में, उसकी अचीवनेस में, कुछ भी वो सोच रहा है, कुछ भी प्लान कर रहा है, उसमें खुद एतमादी और हर काम पे फतह और गलबा भी पा सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियो वाले अफराद, स्कॉर्पियो वाले अफराद देखा जाए तो शख्सियत का हकम सितारा इनका ज़रा 12वें घर में मौजूद है, तो केयर करनी है बाहर के खानों से, सेहत का ख्याल रखना है। कुछ शुगर, ब्लड प्रेशर के जितने पेशेंट है मेडिसिन टाइम से लेंगे। एक्सरसाइज को भी ज़िंदगी का मामूल बना लें। आप बेशक जिम नहीं जाते, घर में कुछ देर आप लोग एक्सरसाइज किया करें, क्योंकि आपकी शख्सियत का हकम सितारा ना एक एनर्जेटिक, एक जोशीला, एक गुस्से वाला, एक दबंग फौजी, कमांडर, पुलिस का दबंग अफसर वाला सियारा माना जाता है। गुस्से वाला, हर काम को कर जाने वाला, रिस्क ले जाने वाला सियारा माना जाता है। एक मेहनत से भरा सियारा माना जाता है। तो आपकी शख्सियत है ही ऐसी। आप लोग बड़े हर काम को बड़े एनर्जेटिक तरीके से करते हैं कि बस आप लोगों के अंदर ये भी बेचैनी होती है कि आप लोगों ने जो सोचा है, जो कुछ नया करने जा रहे हैं, वो बस जल्दी हो जाए। जब तक वो काम मुकम्मल नहीं होता ना, आपको चैन नहीं आता। ये आपकी शख्सियत की आकम सारे की खसूसियात है। 12वें घर में पड़ा, किसी के लफड़े पंगे में बिल्कुल नहीं पड़ना। ये ना होगा किसी की लड़ाई आपके गले में पड़ जाए। इस चीज़ की भी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि तारत 11वें घर में मौजूद है और सूरज सितारा 11वें घर में मौजूद है। एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना, उम्मीदों का पूरा होना, बहुत जब इंसान की एक्सपेक्टेशंस पूरी हो रही हो ना, उम्मीदें पूरी हो, जो ख्वाब देख रहा हो वो पूरे हो रहे हो, तो इंसान को जिंदगी में और क्या चाहिए। सूरज साथ पड़ा है। एक से ज्यादा आमदन के सोर्स के वाले से अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, तारत प्लानिंग का सियारा माना जाता है। सूरज उसमें खुद एतमादी पैदा करेगा। कोई दोस्त आप लोगों के अंदर को मिलता है यहाँ पर ना, तो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। बड़ा आप लोग सब मुखलिस होकर यहाँ पर वो दोस्त चलेगा। जिंदगी में कोई नया पार्टनर आ रहा है, उस वाले से भी आप लोगों के लिए वो एक बड़ा खुशकिस्मत साबित हो सकता है। इसके बाद जोहरा सियारा अगर देखा जाए तो जायचे में आप लोगों के 10वें घर मौजूद है केतु के साथ। अब 10वां घर आपकी इज्जत और शरफ, रेपुटेशन, हाई प्रोफाइल लाइफ, आला ओहदा, आला स्टेटस, समाजी काम, आला ओहदे का मिलना, कारोबार। केतु बैठा हुआ डिटैच कर सकता है, कारोबार में दिल ना लगना। अगर आपको कोई आला ओहदा मिल रहा है ना, आप लोग सोच रहे हैं कि छोड़ो यार क्या ओहदे का करना, सब कुछ इधर रह जा रहा है, क्योंकि केतु एक दरवेश सियारा माना जाता है और एक डिटैचमेंट का सियारा माना जाता है कहीं ना कहीं। तो इस तरह की भी यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, मगर जोहरा साथ आ गया। अब जोहरा यहाँ पर कारोबार में मोहब्बत, खुशकिस्मती, खुश अखलाकी, मुकद्दर चमका सकता है आप लोगों को। दो सूरतें यहाँ पर आप लोगों के जायचे में 10वें घर बड़ी हुई हैं। आपके समाजी काम बहुत मोहब्बत भरे यहाँ पर जो से ना वो आप लोग करने जा रहे हैं। लोगों से मेल जोल आप लोग जो भी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मोहब्बत आजिज़ी भी मुमकिन हो सकती है। और मुश्तरी ऑलरेडी आप लोगों के जायचे में 8वें घर में मौजूद है। हिडन नॉलेज, सीक्रेट सलूम का इंटरेस्ट, अकल्ट साइंस का इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। और उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी में आप लोग इंटरेस्ट ले सकते हैं। कुछ ना कुछ सीखने की आपके अंदर जुस्सू मुमकिन हो सकती है। इल्म हुनर सीखने की आप लोगों के अंदर जुस्सू मुमकिन हो सकती है। फास्ट ड्राइविंग से परहेज करना है, बाइक चला रहे हैं हेलमेट का इस्तेमाल करना है, गाड़ी चला रहे हैं सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है, इशारे बिल्कुल नहीं तोड़ने, कानून की पाबंदगी करनी है। और घर की डिजायर्स बहुत आप लोगों के अंदर पैदा हो रही है। राहु मौजूद है ना वहाँ पे। और इसके बाद अगर देखा जाए तो हफ्ते के आगाज में 24 और 25 तारीख को चांद आप लोगों के जायचे में 12वें घर होगा। रूटीन से हटकर अखराजात अचानक हो सकते हैं, आप लोगों को ज्यादा अखराजात आप लोगों के हो सकते हैं। इन दो दिनों में आप लोगों को सेहत का खास ख्याल रखना है। और 26 और 27 तारीख को कमर अकरब होगा, सर पर कमर मौजूद होगा। कमर अकरब के या में कोई नया फैसला नहीं करना, कोई नया डिसीजन नहीं लेना, आप लोग कुछ भी नया पेपर साइन नहीं करना, आप लोगों ने नए एग्रीमेंट नहीं करने। खास तौर पर निकाह के दिन भी आप लोगों ने रखने। और 28, 29 तारीख 30 तारीख ये 3 दिन आप लोग खुशकिस्मत साबित हो सकते हैं। रुपए, पैसे, आमदन के वाले से कहीं ना कहीं से अच्छे ज़राए बन सकते हैं। जहाँ एक तरह दौलत का सारा मुश्तरी अच्छा नहीं बैठा हुआ, वहीं कमर जब भी दौलत के घर में आता है ना, तो आपको कहीं ना कहीं से आमदन के जो सोर्स है ना वो हिला सकता है। फैमिली के साथ भी आप लोगों का यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। जितने भी सिंगल अफराद हैं, अगर कोई पार्टनर, कोई लव अफेयर चल रहा है, तो वो यहाँ पर कोई नाराजगियाँ भी मुमकिन हो सकती है। क्रिएटिव टैलेंट आप लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। कुछ ना कुछ सीखने की आपके अंदर जुस्सू यहाँ पर मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ज़ोहल आप लोगों के जायचे में 5वें घर में मौजूद है, जो कि 28 नवंबर को जब ये सीधा हो जाएगा तो आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ तख्लीकी हुनर, तख्लीकी क्रिएटिव टैलेंट उभर कर सामने भी आ सकता है। और अगर आप उसको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाएंगे तो आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज कोस।
सेगिटेरियस अफराद, शख्सियत का हकम सितारा 7वें घर में, शक्ति कारोबार में कामयाबी, शादी वगैरह, मंगनी, किसी रिश्ते का आना, ये सारी चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। हफ्ते के आगाज़ में 24 और 25 तारीख को चांद आपके 11वें घर में होगा मरीख के साथ। दोस्तों के साथ एनर्जेटिक, जोशीले, एक से ज़ायद इनकम, सोर्स ऑफ इनकम के वाले से आप बड़े कुछ ना कुछ दिमाग में सोच रहे होंगे, कुछ ना कुछ ऐसा जिंदगी में सोर्स बने कि आपके सोर्स एक से ज़ायद मुमकिन हो। नौकरी पेशा हज़रात हैं तो आप लोग कोई किसी पार्टनर के साथ मिलकर कोई बिजनेस करने का प्लान यहाँ पर कर सकते हैं। फ्रेंड्स को मिलेंगे, बहुत अच्छे यहाँ पर साबित हो सकते हैं, आप लोगों के लिए आपको फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। और मज़े की बात है, कमर दर अकरम आप लोगों के 26 और 27 तारीख को होगा। 12वें घर में किसी के लफड़े में नहीं पड़ना, खुदा ना खास्ता किसी की मुसीबत आप लोगों को गले ना पड़ जाए, इस चीज़ की आप लोगों ने केयर करनी है। सेहत का ख्याल रखना है, बाहर के खानों से इन 2 दिनों आप लोगों ने परहेज करना है। नौकरी के मामला में तो कोई बोझ से अनबन मुमकिन हो भी जाए तो सब्र तहम्मुल से काम लेना है और खामोशी दफ्तरी मामला में आप लोगों ने इख्तियार रखनी है। उसके बाद चांद 28-29 तारीख को आपके सर पर चमकेगा, चांद की तरह चमकेंगे आप 3 दिन डेली रूटीन वर्क के हवाले से, और 3 दिन आपके लिए खुशकिस्मत और लकी साबित यहाँ पर हो सकते हैं। शख्सियत में आज दिन की सारी मोहब्बत, मदर केयरिंग, आप हर किसी का एक मदर, जिस तरह एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है, इन 3 दिनों आप लोग इसी तरह भी सबका ख्याल रखने जा रहे हैं। अतारद आप लोगों के जायचे में 10वें घर में मौजूद है, सूरज साथ मौजूद होगा। कारोबार में अरूज पीक का मिलना, समाजी कामों का बढ़ना, आपकी स्टेटस रेपुटेशन में इजाफा होना, आला ओहदे का मिलना, दोस्तों की आंखों का तारा बनना, दफ्तर में सबकी आंखों का तारा बनना यहाँ पर लगा रहेगा, क्योंकि आपके जायचे में तारत बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। कारोबार में खुद एतमादी और प्लानिंग भी यहाँ पर आप लोगों की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाब होती हुई दिखाई दे सकती है। ज़ोहल ऑलरेडी आप लोगों के जायचे में 4थे घर में मौजूद है, उल्टा चल रहा है। घर के कोई काम अगर वगैरह रेनोवेशन वगैरह या नया प्लॉट, नया घर, नई सवारी के वाले से कोई प्लानिंग की हुई अगर रुकी हुई है, उसमें कोई सुस्ती पड़ी हुई है, तो 28 नवंबर से जब ज़ोहल सारा सीधा हो जाएगा ना, तो इन तमाम मामला में भी आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न अफराद। कैप्रिकॉर्न वालों की तो बड़ी मौजें लगी हुई हैं, क्योंकि हफ्ते के आगाज में 24 और 25 तारीख को चांद 10वें घर में होगा, मरीख के साथ मौजूद होगा। और 10वें घर इंसान के कारोबार का होता है, इज्जत और शरफ का होता है, लोगों की आंखों का तारा रहेंगे। कारोबारी बहुत अच्छा रहेगा इन 2 दिनों में आप लोगों का। और इसके बाद देखा जाए तो समाजी काम बढ़ने जा रहे हैं इन 2 दिनों में, आप लोगों के रेपुटेशन में इजाफा होना, इज्जत और शरफ में इजाफा होना मुमकिन हो सकता है। और 2 दिन 26 और 27 तारीख को बड़े भाई या दोस्तों से किसी किस्म की अनबन मुमकिन हो सकती है, इस चीज़ की भी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। 28 और 29 तारीख को अखराजात आम रूटीन से हटकर आप लोगों के ज़्यादा बढ़ सकते हैं, ये भी आपने अपने केयर, इस चीज़ की भी आपने केयर करनी है। किस्मत बहुत साथ दे रही है आप लोगों का। अतारद और सूरज 9वें घर में पड़े हैं, किस्मत का हाकम सितारा आप लोगों के जायचे में अतारद है, जिसको मरकरी कहते हैं, बुध कहते हैं। बैरून मुल्क सफ़र के वाले से कामयाबी, मुकद्दस मकामात की ज़ियारतों का मुमकिन होना, नेक ख्वाबों का आना, वज़ाइफ में कामयाबी मुमकिन हो सकती है। यहाँ पर साथ सूरज सितारा मौजूद है, खुद एतमादी नजर आएगी। किस्मत जब इंसान के पर मेहरबान होना तो इंसान के बिगड़े काम, रुके हुए काम, कुछ भी जो प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेक्टेशन लगाई हुई है, कोई उम्मीदें लगाई हुई है, औलाद के वाले से, नौकरी के वाले से, कारोबारी वाले से, आप लोगों की वो यहाँ पर फुलफिल हो सकती हैं। और इसके बाद देखा जाए तो मुश्तरी छठे घर में नौकरी में प्रमोशन, कमीशन, बोनस का बढ़ना मुमकिन हो सकता है, अच्छी नौकरी का मिलना भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। डेली रूटीन वर्क के वाले से आप लोग बहुत बिजी नजर आ सकते हैं। क्या आप लोगों को हो सकता है कि दोस्तों को भी कॉल करने का टाइम ना मिले, इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। राहु ऑलरेडी दूसरे घर में है, दौलत, रुपया, पैसे के जुगाड़, कोई ना कोई आप लोगों का जैकपॉट यहाँ पर लग सकता है अचानक से, क्योंकि राहु अचानक से खुशखबरी दे सकता है, और अचानक से कोई फैमिली की तरफ से अच्छी खुशखबरी, फैमिली की सपोर्ट मुमकिन हो सकती है, रुपए पैसे आमदन के वाले से अच्छी खुशखबरी का मिलना मुमकिन हो सकता है। ज़ोहल तीसरे घर में पड़ा है, कोई बहन भाइयों की तरफ से कोई अनबन, कोई नाराजगी अगर मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही है, तो वो 28 नवंबर को जब ज़ोहल ने सीधा होना तो हो सकता है बहन भाइयों के साथ आपकी बहुत अच्छी केमिस्ट्री मिले, अच्छा वक्त इकट्ठे गुजारें आप लोग घर में, किसी बहन भाई की शादी वगैरह भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। एक्सपेक्टेशन, वाबस्ता उम्मीदों का सियारा मरीख 10वें घर में टॉप पे पड़ा हुआ है, कुछ भी आप लोग एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं वो आप लोगों की यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दे सकती है। आप लोगों को कोई रिवार्ड भी यहाँ पर मिल सकता है, नौकरी के मामलात में भी, कारोबारी मामलात में आपकी, यानी कि ना आपकी रेपुटेशन को सराहा जाएगा। यहाँ पर आप जो भी कुछ कर रहे हैं ना, उसमें आप लोगों की आंखों का तारा और मरकज़े निगाह बने रहेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज दल्लू, एक्वेरियस वाले अफराद। इनका ये वीक बहुत खुशकिस्मत और लकी साबित होने जा रहा है, क्योंकि चांद 24 और 25 तारीख को 9वें घर होगा, किस्मत साथ देगी। और एक चीज की केयर करनी है, 26 और 27 तारीख को कमर दर अकरब होगा। इन 2 दिनों में आपकी ना कोई इज्जत को नुकसान पहुंचा सकता है, आपको कोई तोहमत लगा सकता है बिला वजह। आप लोगों ने किसी के लफड़े में नहीं पड़ना, और जो आप लोगों के दुश्मन है आप लोगों ने उनसे बच के रहना है इन 2 दिनों में खास तौर पर। उसके बाद 28 और 29 तारीख को चांद 11वें घर में होगा, और ऑलरेडी आप लोगों का 11वें घर का हुक्म सितारा 5वें घर में पड़ा हुआ है। और
अनएक्सपेक्टेड गेन का हासिल होना, क्रिएटिव टैलेंट का बढ़ना, औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना, इल्म और हुनर में इजाफा होना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। स्टॉक एक्सचेंज में कामयाबी और कमर 11वें घर में बढ़ा हुआ है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कामयाबी, अच्छी खुशखबरी, मीडिया से मंसूब जितने अफराद हैं बूस्ट होने का यहाँ पर चांस मिल सकता है, उनकी अच्छी वीडियोज़ यहाँ पर क्लिक हो सकती है। एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना, उम्मीदों का पूरा होना, कोई ख्वाब पूरा होना, कोई ड्रीम्स का पूरा होना इन 3 दिनों में यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। राहु ऑलरेडी सर पर बैठा हुआ है, कोई ना कोई आप लोग जो बड़ा गोल अचीव करना चाह रहे हैं ना, उसमें एक तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी, सब कुछ प्लान करके आप लोगों ने जिंदगी में चलना, नहीं तो आपको यहाँ पर नुकसान, धोखा, चीट भी हो सकता है। क्योंकि राहु जब सर पे बैठा हो ना तो इंसान को बहुत ज्यादा ख्वाब दिखाता है, कुछ ना कुछ इंसान यहाँ पर नया करने की ठानता है। अगर आप शॉर्ट वे यूज करेंगे तो नाकामी हो सकती है, क्योंकि आपकी शख्सियत का हकम सितारा ज़ोहल है, जो कि एक मेहनती सियारा है, एक ये ऐसा सियारा है जो आपको मेहनत को रिप्रेजेंट करता है, नज़्म व ज़ब्त को रिप्रेजेंट करता है, कानून साजी को रिप्रेजेंट करता है, सच्चाई पसंदी को, अमन अमान को। अगर आप इन सारी चीज़ों को तोड़ेंगे, राहु की मानेंगे, राहु सर पर पड़ा हुआ है, कोई शॉर्टकट वे यूज करेंगे, झूठ का सहारा लेंगे, तो आप ऊपर से नीचे भी गिर सकते हैं। इस चीज़ की भी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। रुपये पैसे आमदन के वाले से अगर कोई प्रॉब्लम, कोई डिले फैक्टर्स हो रहे हैं, 28 नवंबर को जब ज़ोहल सीधा होगा, उस वाले से भी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपकी इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएंगी। और मरीख 7वें घर में पड़ा हुआ है आपका ऑलरेडी। मरीख जब 7वें घर में हो, 9वें घर में, सॉरी, मरीख 9वें घर में पड़ा, तो 9वें घर में मरीख कहीं ना कहीं दीन से इंटरेस्ट के मामलात में जज्बाती आप लोगों को रख सकता है। यहाँ पर वज़ाइफ में आप लोग जज्बाती दिखेंगे, अपनी तस्वीरात बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पर उनकी तादाद बढ़ जाएगी। और तारत 6ठे घर में, 8वें घर में पड़ा हुआ है, साथ सूरज भी पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ हुनर सीखने का, कोई कल्ट साइंस, कोई नॉलेज, कोई एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट सीखने का यहाँ पर आप लोगों का कोई प्लान बन सकता है, और आपको उसमें बड़ी खुदएतमादी भी नजर आएगी और आप उसमें कामयाब भी हो सकते हैं। दोस्त वगैरह अगर आप लोगों को इस मुकाम पे कोई नेम मिलते हैं ना, तो आपके लिए बहुत खुशकिस्मत और लकी भी साबित हो सकते हैं। इसके बाद जो हमारी आज की इस वीडियो का लास्ट बुर्ज है ना, वो है बुर्ज हूत, पाइसेस वाले अफराद। पाइसेस वाले अफराद का अगर देखा जाए तो हफ्ते के आगाज में 24 और 25 तारीख को केयर करनी है। फास्ट ड्राइविंग से बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करना है, गाड़ी चला रहे हैं सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना है, कानून की पाबंदी करनी है, इशारे वगैरह बिल्कुल भी आप लोगों ने तोड़ने, सेहत का ख्याल रखना है, बाहर के खाने नहीं खाने। 27-28 तारीख को कमर दरअकब के याम होंगे। बैरून मुल्क वाले से अगर आपको वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, इन 2 दिनों में आप लोगों ने नहीं करना। 28, 29, 30 तारीख, ये 3 दिन आपके लिए बड़ी खुशकिस्मत साबित होने जा रहे हैं। कमर 10वें घर में होगा, इज्जत और शरफ में इजाफा होना, कारोबार में तरक्की का मिलना, कारोबार में रूज होना, कारोबार के में ये 3 दिन आपके लिए बड़े अच्छे जा सकते हैं। समाजी काम बढ़ सकते हैं, दोस्तों का फ्रेंड सर्कल बढ़ सकता है, दोस्तों के साथ मुलाकात और गपशप भी यहाँ पर मुमकिन होने जा रही है। अतारत आप लोगों के जायचे में 7वें घर पे है। लाइफ पार्टनर के वाले से अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, बाहर तफरीहात मुमकिन हो सकती है, खाना खाने आप लोग बाहर होटल वगैरह में जा सकते हैं, आउटिंग अच्छी हो सकती है। शराकतदारी के मामलात में भी ये वीक आपका बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। नौकरी पेशा जितने हज़रात हैं, ज़ोहरा और केतु मौजूद हैं यहाँ पर, तो केतु कहीं ना कहीं डिटैच करता है, इंसान कहता है भाई नौकरी करके क्या करना है, इस तरह की पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। मगर आप लोगों ने बिल्कुल भी केयरलेस नहीं बनना, क्योंकि आप लोग अगर नौकरी कर रहे हैं तो नई नौकरी आप लोगों ने तब तक ज्वाइनिंग जब आप लोगों को तब तक मिल नहीं जाती, पुरानी नहीं छोड़नी। ये ना हो कि आपको पुरानी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाए, इस चीज़ की भी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो शख्सियत में ज़ोहल मौजूद है, और ज़ोहल जब मौजूद होता है ना शख्सियत में, तो ऐसा इंसान आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ जाता है, सोच समझ कर, प्लानिंग करके। और बेशक रास्ते में आजमाइशें भी आती हैं, कठिन वक्त भी आता है, मुश्किल हालात भी आते हैं, अपनों का पराया होना भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। मगर इंसान इस वक्त सीखता बहुत कुछ है, तजर्बा हासिल होता है, क्योंकि तजर्बा जो है ना, इंसान को कोई घोल के नहीं पिलाया जाता कि इंसान को तजर्बा हासिल हो जाए। वक्त सिखाता है इंसान को तजर्बा। इंसान के सामने जब अपने परायों की पहचान शुरू होती है ना, तो वो इससे बहुत कुछ सीखता है। तो ये इस वक्त में आप बहुत कुछ लर्न भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, क्योंकि आपकी 60 सती भी यहाँ पर चल रही है। शख्सियत का हकम सारा 4थे घर में मौजूद है। घर में एटमोसफेयर में थोड़ी सी बदमज़गी भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है, कोई बात कर भी दे घर में कोई, तो आप लोगों ने खामोशी इख्तियार करनी है, क्योंकि सियाने कहते हैं, कहावत है, 1 चुप 100 सुख। आप लोग अपने अंदर जितनी बर्दाश्त करने की आदत डाल लेंगे ना, घर से शुरू करें, लाइफ में कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी आप लोगों के खुद कदम यहाँ पर चूमेगी। तो इसके बाद नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर कहा कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से अपना पैदाइशी जायचा बनवाना हो, अपने सियारगान की पोजीशन मालूम करनी हो, अपनी ज़िंदगी के हालात वाक़ियात के बारे में जानना हो सियारगान की रूह से, तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे अपना बर्थ चार्ट पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।